6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को, यानी कि कहा गया है 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इंच पटरी है 1 से 15 तक लिखा गया, छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, ये सभी सेंटीमीटर है, और ये जो बड़े बड़े बॉक्स बने हैं ये सब इंच है। तो इंच से कोई मतलब है नहीं सर। तो सेंटीमीटर को देखते हैं, और इस तरीके से जब भी करना रहेगा तो बहुत साफ सुथरे ढंग से करेंगे। पहले तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। तो पहले लाइन नहीं खींच देना है, या ये छोटा पहले यहाँ बिंदी लगा देना है, और यहाँ पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत समझने में नहीं सर। इससे क्लियर हो जाएगा कितना दूर खींचना। अब ऐसे आराम से 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दो। रेखा खींचने के बाद तुरंत उसका नाम भी दे देना है। तो यहाँ पे नाम रख देना ए, यहाँ पे नाम रख देना बी। नाम कुछ भी रख सकते हो जो मन करे वो, लेकिन ए से जेड के बीच में रहे। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। प्रकार यानी कि लंगड़ा प्रकार हो गया, यस सर। और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में बांटने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पटरी से हमने काम कर लिया, अब पटरी को रख देना। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे, सर ऐसे है 6 सेंटीमीटर है, बीच में 3 लगा दे, ऐसे ही खींच दे। नहीं, वो नहीं कर रहा है। किताब के कहने का मतलब है कि प्रकार से बनाना है। तो करना क्या है, नियम क्या कहता है? पहला काम कि ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच दिया। रचना जो लिखोगे तो पहला लाइन लिख दोगे। दूसरा काम करेंगे, प्रकार को जो रेखा खींचे हो आधा ही दूरी लगभग इतना होगा, तो आधे से अधिक दूरी का चाप लोगे, नाप लोगे, माप लोगे। समझ आ रहा है? यस सर। ये ध्यान है, आदेश कम ना करना, आधे से अधिक। हाँ, तो एक हिलना नहीं चाहिए, ऊपर ऐसे चाप काट दो और ऐसे ही नीचे। अभी जो प्रकाश से लियो इसकी दूरी कम न हो, नहीं ज़्यादा हो, हिलना नहीं चाहिए। और वही जो काम ए से किए हो वही काम कहाँ से करोगे? बी से। तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। क्लियर हो गया? यस सर। ए और बी किसी बिंदु पे काटेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, लिख देते हैं एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं वाई, क्योंकि नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरीके से दोनों को मिला देना है। मिल गया? यस सर। अब देखा जाए क्या ये चूंकि 6 सेंटीमीटर था, दो बराबर भागों में बांटने के लिए बोला है, तो ये भी 3 ये भी 3 होना चाहिए। चेक कर लिया जाए। यस सर। आओ। अब देखो ये है कि नहीं है? है। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये बीच में ए और बी को कहाँ काट रहा है? किसी बिंदु पे काट रहा है ना? यस सर। इसको भी नाम दे दो ओ। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना। समझ में आ गया? यस सर। रुक जाओ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। रुक जाओ, अभी तो वृत्त वाला पूछ रहा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है? तो पहले काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। सेंटीमीटर 0 से 1 2 3 त्रिज्या के विषय में मैंने वृत्त के विषय में समझाया था कल, ठीक है? यस यस। तो ये देखो यहाँ माप ले लिया, 3 सेंटीमीटर आ रहा है ना? यस सर। और नहीं समझ आ रहा तो यहाँ ऑलरेडी 6 तो किए थे, आधा 3 आगे नहीं आ गया 3? आ गया। बोलो। आ गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। हाँ, पहले तो जितना क्वेश्चन पढ़ोगे आधा आधा वो काम करते रहना। 3 सेंटीमीटर ले लिए हैं, यहाँ देखो यहीं पे रखा था प्रकार का लोग। यस सर। और एक वृत्त खींचना है। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त खींचेंगे उसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। व्यास क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता होगा ये केंद्र हो गया, केंद्र का नाम भी लिख दें O। कोई दिक्कत नहीं सर। यही केंद्र है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी देखो, ये 3 सेंटीमीटर है कि नहीं? है। चाहे ऐसे मापोगे तब भी वही आएगा, चाहे ऐसे मापोगे तब भी वही आएगा। इसका मतलब है ये कि प्रकार हिला नहीं है। यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। और जब कोई रेखा केंद्र से होते हुए परिधि की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाता है। और चारों तरफ क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। जीवा भी होता है, चाप भी होता है। इसके संदर्भ में पहले चर्चा हो चुका है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्या किया जाए? अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। हाँ, खींच दिया। अब इसमें 2 जीवाएं A B और C D खींचिए।
तो जीवा खींचना, जीवा केंद्र से जाता है लेकिन केंद्र से नहीं भी जाता, ये चीज़ ध्यान रहे। मान लेते अपनी मर्जी से हम यहाँ से यहाँ पे खींच दिए एक जीवा और एक जीवा यहाँ खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब केंद्र से भी जा सकता है लेकिन केंद्र से जाएगा जीवा भी होगा और व्यास भी होगा, लेकिन इसको हम लोग व्यास नहीं कर सकते हैं, जीवा ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि व्यास को हम लोग जीवा कह सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी जीवा को हम लोग व्यास कह सकते हैं। आगे क्या बोला, जो आपस में समांतर ना हो। हाँ तो ए भी नाम दे दिया, यहाँ पे सी डी नाम दे दिया, बोला आपस में समांतर ना हो। समांतर का मतलब होता है जब दो लाइन एक बराबर चलती हैं। अगर यहाँ पे बगल में ध्यान से देखोगे ये भी लाइन है ये भी लाइन है, बराबर दूरी पे है ना सब, जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ भी है, उतना ही दूरी यहाँ भी है, कहीं मिल रहा है नहीं सर। तो कम होगा दूरी ना तो ज़्यादा होगा, इसलिए इसको समांतर रेखा कहते हैं। जैसे रेलवे की पटरी, ये तो सही किया है क्योंकि समांतर नहीं है। माप लिया जाए सबूत के तौर पे तो यहाँ देखोगे यहाँ ज़्यादा दूरी है लगभग 4 सेंटीमीटर, अब यहाँ देखो 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि समांतर नहीं है। जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा ही करना है। आगे बोलो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, यानी कि समद्विभाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, यानी इन दोनों को करना है। तो कर दिया जाए, वही काम करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे तो यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। यही काम यहाँ से करेंगे, ये इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, यहीं पे मिला देंगे। ठीक है, अब यही काम यहाँ से भी करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। क्योंकि थोड़ा दूर बनाना चाहिए था, अब एक ही पेज पे है तो समझ लेना आप लोगों को। ठीक है, यस सर। इसमें आपका पेज ज़्यादा खर्च होगा, ये मत सोचना कि पेज बचाने चक्कर में, तो हम बचा दिए, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है ना। अब एक काम और करना, रेखा गणित के लिए अगर 10 रुपये वाला किताब ऐसा मिले तो ले लेना, जिसमें रेखा गणित वाला इधर चित्र बनाना इधर रचना करना, सबसे बढ़िया किताब कॉपी होता है, ठीक है ना। यस सर। मिलता मार्केट में नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो ले लेना। अब देखो नाम भी दे दिया जाए, मान लीजिए इसको नाम दे दे x, यहाँ पे नाम दे दे y, यहाँ पे क्या नाम दिया जाए बताओ तुम लोग। p, यहाँ पे q। अब आगे क्या बोला, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। अब ध्यान देना, ये x y है, यहाँ p q है, किस बिंदु पे काटती है, यहीं पे काट रही है ना। यस सर। और एक चीज ध्यान देना, केंद्र पे ही एकदम काट रहा है कि नहीं। यस सर। तो इसको भी नाम वो तो आप पहले ही दिए हो, है कि नहीं। यस सर। हो सके इसीलिए पूछा हो प्रश्न कि दोनों एक बराबर न रहे, जीवा दोनों समांतर न रहे, हो सके इसीलिए केंद्र पे काट रहा है। आसान हो गया नहीं, आसान हो गया। आसान हो गया। तो बोलो भारत माता की जय। जय। चल बंद करो यार, ऐसे कल हो गया, फिर तो बैक करो यार, बंद करो। सब लोगों में दम है खर्च करने का, यस सर। कर देना, अगले साल काम आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से एक तरफ सादा एक तरफ लिखा हुआ, ये रेखा गणित के लिए सबसे आदर्श कॉपी होता है। समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर। अगला क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन रहेगा, आज इसको बैठ करके सब लोग को करना है, समझे नहीं समझे। यस सर। पल्लवी तुम तो 6 की हो, तुम कहाँ आ गई। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा। यस सर। तो तीसरा क्वेश्चन बोलो। 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड। रुक जाओ, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड। रेखा मतलब लाइन, खंड मतलब टुकड़ा, रेखा मतलब लाइन, खंड मतलब टुकड़ा। तो देखो पहले ए पे लगाओ निशान और 8 पे लगाओ, लग गया। यस सर। अब क्या करोगे, दोनों को आपस में मिला दो, मिला दिए। यस सर। तो नाम गाँव दे दो इनका। ए बी। चलो आगे बोलो क्या कह रहा है। को 4 बराबर भागों में बांटिए। इधर और कठिन कर दिया, 4 बराबर भागों में बांटो, आसान कर दे। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले ये 4 बोला है, इसके पहले 2 बराबर भागों में बांट लियो नहीं बांट लियो, इसी पे समझा दे। यस सर। बोलो यस सर। संजना समझा दे। तो 2 बराबर भागों में बट गया, यस सर। तब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले लो, समझ आया। यस सर। अभी मत करना सर जी इतना ले ले,
इतना ले लें, नहीं आधे से अधिक दूरी ले लिया, वही क्वेश्चन इसे समझा दे रहे हैं, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये कर दिया। अब ओ से लेना, अब यहाँ से नहीं लेंगे, है कि नहीं? तो ये हो गया, ये हो गया, यहीं पे कहाँ इसको बिंदु से अब नाम जरूर देना कौन से बिंदु क्या है, हो गया। अब यही काम ऐसे ही कर लो, यहाँ से माप ले लो और ये चाप ले लो यहाँ से, फिर यहाँ से, हो गया नहीं हो गया? हो गया। अगर याद करोगे तो ये जो लाइन खींचा गया था, रेखा खींचा गया था 6 सेंटीमीटर का खींचा गया था, यानी कि 2, 2, 4, 2, तो 1.5, 2, 3, 4.5 और 6 होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। देखो चेक करो है कि नहीं। है। क्लियर है? यस सर। 3 क्वेश्चन समझा दिए बिल्कुल साफ सुथरा। अब इसी में एक क्वेश्चन को मैं रचना करके दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है? रचना करने में पहला काम क्या किए थे आप लोग? पहले रेखा खींचे थे, तो ऐसे लिखोगे रचनाएं। रचनाएं में एक एक लाइन लिखना, कई तरीके से लिखा जाता है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, जो बच्चे 7वें हैं 8वें हैं 7 वालों को। एक एक लाइन लिखना, पहला लाइन लिखना रेखा, एक रेखा ऐसे ए बी नाम से एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचा। पहला काम किए। यस सर। दूसरा काम क्या किए कि ए से प्रकार के द्वारा आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे चाप काटा, तथा वही दूरी बी से ऊपर और नीचे चाप काटा। यही है ना? यस सर। तो लिखो कि बिंदु ए से रेखा खंड पे आधे से अधिक दूरी, ये लिखना जरूरी है, आधे से कम लोगे तो कभी कटेगा ही नहीं। आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप काटा, तथा यही प्रक्रिया बिंदु डी से दोहराते हैं। काम खत्म। यस सर। जो x और y पे काटता है और उसे आपस में मिला देंगे। तो हो जाएगा, 2 बराबर भागों में कट जाएगा, 2 लाइन में हो गया रचना, है कि नहीं? ऐसे ही 4 करना होता है, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। जाओ करो सब। सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4A में क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि प्रकार के सहायता से कितना सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक देखो मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिख रहा है यस सर। कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होना चाहिए, तो इस तरीके से वृत्त बना लेंगे। ये पूरा हिलना नहीं चाहिए, एक बार माप ले लिए 4 सेंटीमीटर, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यहीं पे रखा गया है, एक बार माप लोगे सही त्रिज्या है कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ ये काम हो गया। अगला क्या काम करना है? वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त पर एक जीवा, जीवा कहीं भी हो सकता है, व्यास नहीं बोला, जीवा पूछा है, तो जीवा चाहे यहाँ ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींचो दो। तो मेरा मन कर रहा है हम ऐसे खींच दें, तिरछा खींच दें यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ये हो गया जीवा। जीवा का मतलब इसका नाम भी दे देना है ए, और यहाँ नाम दे देंगे बी। यानी पहला काम वृत्त क्या खींचा? वृत्त खींचा। दूसरा काम जीवा खींचा। अगला काम वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात करिए। हाँ, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ये है और जीवा के मध्य बीच की दूरी को मापना। तो कैसे मापा जाएगा? सोचो सर बीचों बीच है और ऐसे करके माप लें, नहीं,
आपको जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करना है, यानी दो बराबर भागों में बात समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से फिर उससे वही नियम होगा, जीवा के जो आधे से अधिक दूरी मापना, आधे नहीं आधे से अधिक दूरी लोगे तभी कटेगा, अगर आधे से कम लोगे तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आधे से अधिक दूरी, यहाँ एक ऊपर चाप कर लो, एक नीचे, ये हिलना नहीं चाहिए। यही चीज़ बिंदु एक के लाओगे और यहाँ पे काटोगे, ऐसे चाप, और यहाँ पे काटोगे। ये जो दोनों चाप कटा हुआ है इसको आपस में इस तरीके से मिला दो, मिला दिए। अब जहाँ पे ये तो व्यास वाला हो गया और ये जो चाप कटा है किसी बिंदु पे मिलेगा, उसको बिंदु नाम दे दो ओ। पूछा है ओ, यहाँ नाम दे दो पी, ठीक है। यहाँ मान लेते नाम देते थे एक्स, यहाँ पे नाम देते हैं वाई। पूछा है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र तो ये हो जाएगा, बोलो वृत्त का केंद्र यही होगा ना। और जीवा का केंद्र या जीवा का मध्य भाग ये होगा। अब दोनों के बीच की दूरी बोला है तो यहाँ लिखेंगे ओ पी बराबर, ओ पी बराबर माप लो बताइए कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 2। तो ओ पी बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, चाहते हैं यहाँ पे लिख दो 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे है इसमें कुछ नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके रचना को कैसे लिखोगे मैं समझा दे रहा हूँ। रचना पहला लाइन लिखोगे कि 4 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, पहला काम किए। दूसरा काम क्या किए थे? ए बी दूसरा पॉइंट है, लिख दोगे वृत्त में ए बी एक जीवा खींचा, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम किए थे, क्या किए थे? तीसरा काम बिंदु ए से बिंदु बी से आधे, नहीं बिंदु ए बी पे आधे से अधिक दूरी माप करके ऊपर और नीचे चाप लेते हैं, तथा वही प्रक्रिया बिंदु बी से दोहराते हैं, ऊपर और नीचे चाप लेते हैं। ले लिया। अब एक्स वाई को मिला दो। अब चौथा लाइन क्या, चौथा काम क्या किए हो? बस यही हो गया। अब यहाँ पे नाम दे दिए सबका और मिला लिए, ओपी का मान आ गया। क्लियर हो गया? रचना भी लिखना जरूरी है, यही वाले कॉपी खरीद लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सभी लोग घर पे सॉल्व करके आएंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड फिर क्यों खींचिए। 4 सेंटीमीटर रेखा बोला, तो यहाँ से 0 से 4 के बीच में दूरी माप लेंगे। थोड़ा इधर मापते हैं, यहाँ पे 0 से 4 के बीच में एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा। अब आगे क्या पी क्यू बोला है? पी क्यू। अब आगे क्या बोल रहा है? इसे लंबवर्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। लंबवर्धक अर्थात लंबाई में खींचना है, जो बिंदु कितना काटता है? नहीं क्वेश्चन इसे लंबवर्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। लंबवर्धक यानी कि बीचों बीच में किसी बिंदु पे काटता है, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर इसका मतलब हो गया 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ऊपर ऐसे पता ही है, यही काम यहाँ करोगे, चाप लोगे, वही चीज़ दूरी यहाँ से लोगे। दिख रहा है ना सबको? यस सर। मिला दोगे बिंदु डी पे। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा था। इसे लंबवर्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। लंबवर्धक, लंब के रूप में आधा 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 कर दिए, आधा ये हो गया आधा ये हो गया, लंबाई तो है ये है। अब आगे क्या बोल रहा है? क्या पी डी बराबर क्यू डी है? पी डी बराबर क्यू डी है कि नहीं? अब आप खुद दिमाग लगाओ, पी डी बराबर क्यू डी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो पी डी की दूरी मापो पहले। पी डी बराबर देखो कितना आ रहा है? 2। अब क्यू डी बराबर देखो कितना आ रहा है? 2 बराबर है कि नहीं है? है। सही हो गया, कर लोगे ना? यस और भी कुछ करना इसमें? यस सर। बोलो। पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। रुक जाओ, पुनः पी डी यही बोला है ना? यस सर। तो पी डी को त्रिज्या, इसको मान लो ऐसे हो गया। यस सर। अब यहाँ से नहीं खींचना है, यहाँ से पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो केंद्र में बीचों बीच रख देंगे डी पे, ठीक है। और इस तरीके से वृत्त बनाएंगे। बहुत छोटा वृत्त बन रहा है, ये संभल के बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा हो गया।
हाँ, अब ये भी हो गया। अब क्या करना है? और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q के होकर जा रहा है। आप बताओ, जब D से यहाँ खींचेंगे यही त्रिज्या जितना ये होगा वही दूरी ये भी होगा। Yes, sir. वृत्त बनाएंगे P पे और Q से होके हुए जा रहा है ना ये वृत्त। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। और इसमें कुछ बचा है चौथे पांचवें में? नहीं सर। चलो खत्म। शब्द आएगा सममित। सममित का पहले अर्थ समझ लेंगे। सम का अर्थ होता है बराबर, मित मतलब होता है मात्रा। सममित मतलब होता है बराबर मात्रा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अब उदाहरण के तौर पे अगर ये कहा जाए कि इंच पटरी है और इसको बराबर मात्रा में काट दो, तो जितना 15 सेंटीमीटर है तो 7.5 काटोगे, बराबर हो गया नहीं? हो गया। बोलो। पेज है, कहा जाए बराबर मात्रा में बांट दो, लाइन खींच दो तो मोड़ दोगे और बराबर बराबर काटोगे। वैसे ही ये क्वेश्चन है सममित। सममित दो शब्दों से बना, सम और मित से। सम का अर्थ होता है बराबर, मित का अर्थ होता है मात्रा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4a पढ़ो। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर रुक जाओ। 4 6 दशमलव कितना बोला? 4। अब देखो 6 सेंटीमीटर जाओ और 1 2 3 4 दिख रहा है ना? 6 Yes, सेंटीमीटर sir. और 4 मिलीमीटर। तो इसका नाम क्या बोला है और इसका नाम क्या बोला है? AB तो A और B। इसके बाद क्या करना है? उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित। सममित अक्ष। अब ये कह दिया होता समद्विभाजित करिए तो कर देते, नहीं कर कर देते? देते। लेकिन सममित अक्ष खींचिए। उदाहरण के तौर पे अगर ये वृत्त है कर दिया जाए, इसका सममित करिए तो बीचों बीच एकदम कर दो। 1/2 हो गया, नहीं हो हो गया? गया। और भी कर सममित करने के लिए 1/4 हो हो गया। गया। यानी कि बराबर बराबर मित्र बोला सममित अक्ष करिए। या फिर मान लेते हैं एक त्रिभुज हो, एक उदाहरण और देख लो। ऐसे मान लेते हैं त्रिभुज ऐसे बनता है ना, यस कहा सर। जाए सममित करिए तो ये एकदम आधा था। तो ये जितना भाग होगा, ये जितना भाग होगा, दोनों बराबर होगा, नहीं होगा? होगा। अब सममित अक्ष खींचिए तो वही काम करना है जो काम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, वही दूरी यहाँ पे ले लेना, फिर यहाँ कर देना, फिर सममित यहाँ पूरा न मिलाते हुए केवल इतना ही मिला देना। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। बस सममित अक्ष हो गया। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते, थोड़ा समझा सकते हो। सममित अक्ष दो बराबर अक्ष हो गया। खिंचा गया, नहीं खिंचा गया? बोलो। आ गया। आसान हो जाएगा? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। ये पूरा सवाल करके हल करके आना। और एक एक जनी का कॉपी